वो जहर देता तो सबकी नज़रों में आ जाता। उसने ऐसा किया कि मुझे वक्त पर दवाइयाँ ही ना लेने दी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और आज का वीडियो है स्मीयर कैंपेन पर। जी हाँ फ्रेंड्स, बदनामी का वो अभियान जो एक नार्सिसिस्ट अपने विक्टिम के लिए चलाता है, लोगों को गुमराह करने के लिए, उसकी छवि को, उसको डिफेम करने के लिए, उसकी अच्छी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग के साथ रचता है। तो चलिए जानते हैं कि नार्सिसिस्ट स्मीयर कैंपेन को कैसे अंजाम देते हैं। वो एक मैनुअल की तरह चलते हैं जहां उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी पहले से ही डिफाइंड होता है। एक नार्सिसिस्ट को अच्छी तरह पता है कि उसके अंदर कितने सारे दोष हैं, इसीलिए वो अलग अलग जगह पे विक्टिम्स को रखता है, क्योंकि उसका एक विक्टिम से तो गुजारा नहीं होता, लेकिन उस एक विक्टिम को फंसाने के लिए वो गैप रखता है और बहुत सारे फ्लाइंग मंकीज यानी कि जो लोग उसके लिए काम करते हैं, यानी कि जिनका इस्तेमाल करता है वो विक्टिम को फंसाने के लिए, वही लोग उसकी हेल्प करते हैं विक्टिम को एज अ स्केप गोट यूज करने के लिए, विक्टिम के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल गेन करने के लिए। तो ये बदनामी का जो अभियान है वो स्केप गोट यानी कि विक्टिम के लिए ही किया जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जो ये विक्टिम है बाहर जाके लोगों को मेरे दोष बताएगा, इसलिए वो पहले से ही अपने फ्लाइंग मंकीज के थ्रू ये स्मीयर कैंपेन चलाते हैं, एक बदनामी का अभियान, जहां वो पहले से ही सभी लोगों को आगाह कर देते हैं कि आप कितने बुरे हैं, आपके अंदर कितने दोष हैं, आपको वो सह रहे हैं, जबकि हकीकत ही कुछ और है, जबकि उनका दिया हुआ इमोशनल अब्यूज़ आप सह रहे हैं। तो यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि बंद कमरे में जो नार्सिसिस्ट आपके साथ करते हैं वो दुनिया को इसकी भनक पड़ने ही नहीं देते। इससे पहले कि आप लोगों को बताएं, वो पहले से ही आपके बारे में एक छवि क्रिएट करके रखते हैं सबके माइंड में, फिर चाहे वो फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, या आपके आस पड़ोस के लोग हों, या तक कि आपके बच्चे ही क्यों ना हो। नार्सिसिस्ट ये इंश्योर करेगा कि आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम मिले ही नहीं। सपोर्ट सिस्टम आपका वो हर फ्रेंड जिसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे नार्स से, आपका वो हर रिलेटिव, हर फ्रेंड जो नया आपने दोस्त कोई बनाया या कोई आपको मिला आपके कहीं भी वर्क प्लेस पे, या आप कहीं जिम जाते हैं या कहीं पार्क में या कहीं भी, तो अगर आपको दूसरे दूसरे जो आपको स्ट्रेंजर्स मिलेंगे जिनसे आप दोस्ती कर रहे हैं, जिनसे आप मिल रहे हैं, तो ये जो नार्सिसिस्ट है वो हर किसी को बोलेगा अरे कि ये तो गलत इंसान है, इससे बात मत करो, ये इंसान ठीक नहीं है, उससे बात मत करो। और धीरे धीरे पता लगाएगा कि कौन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, कौन आपका फ्रेंड बन रहा है, और उसका नंबर लेके उससे अलग से जाके बात करेगा और आपके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा। आपको भी यकीन हो जाएगा, इतना हद तक के कि वो आपको कन्विंस कर देंगे कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ, जो मैंने नए फ्रेंड्स बनाए हैं या जो ये मेरे पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स हैं ये गलत लोग हैं, क्योंकि वो उनके बारे में आपको भड़काएगा, आपको अकेला करने के लिए, आपको आइसोलेट करने के लिए, क्योंकि आप जो इमोशनल अब्यूज़ फील कर रहे हैं वो आप कहीं बोल नहीं पाएंगे। आपके खुद के अंदर एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाएगा, आपके खुद के अंदर ये लगेगा आपको कि यार मेरे में कमी है, सारी गलती मेरी है। आप नोटिस करेंगे फ्रेंड्स कि जब भी आप कन्फ्रंटेशन करेंगे नार्सिसिस्ट के साथ, एंड में सॉरी आपको ही बोलना पड़ेगा। आपको ये फील होगा कि आपको सॉरी बोल के बात ख़त्म कर देनी चाहिए। आपको यही फील होगा कि सारी की सारी जो झगड़ा और जो फसाद हुआ है उसकी जड़ आप थे।
तो वो आपके अंदर ये चीज़ ले आएंगे कि आप ही एक गलत इंसान है, ताकि आपका खुद के ऊपर से भरोसा उठ जाए। अब जो स्मीयर कैंपेन नार्सिसिस्ट चलाने वाला है आपके खिलाफ, तो वो लोग कौन होते हैं? जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया, फ्लाइंग मंकीज, वो लोग जो आपके और उनके बीच में कॉमन है, और कुछ लोग तो कॉमन नहीं भी हैं उनको भी, लेकिन आप उनको जानते हैं, तो उन लोगों को भी नार्सिसिस्ट आपके अगेंस्ट में इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। तो ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, इवन तक कि आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो आप ये कभी भी आपको सडन आपको एक शॉक लग सकता है कि यार मेरे पेरेंट्स हैं ना, तो ये मुझे ज़्यादा सपोर्ट करने चाहिए ना, ये मेरे पार्टनर को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे, और अभी 2 दिन हुए हैं शादी को और ये मेरे पेरेंट्स जो है उनके ऊपर जो है विश्वास कर रहे हैं, मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें भी होंगी जहां आप समझ जाइए कि आपके बारे में उल्टी सीधी बातें उन्होंने आपके पेरेंट्स तक से कर दी हैं, तो फिर बाकी के लोग तो क्या ही चीज़ हैं। मैंने तो कई केसेस में ये भी देखा है कि पेरेंट्स हाथ जोड़ते हैं पार्टनर के आगे, नार्सिसिस्ट के आगे, कि हमारा बच्चा ऐसे ही है, आप इसे प्लीज़ देखिए, आप ही देखो, इसमें तो ये कमी है, इसमें तो वो कमी है, ये हाँ पहले भी ऐसे ही करते थे, शादी से पहले भी ऐसे ही था इनका सिस्टम, तो अभी आप देखिए। तो आपको ये समझ ही नहीं आने वाला कि यार मतलब इतनी जल्दी सारे रिश्ते कैसे बदल गए। जो लोग आपके बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स हो चुके हैं, आपके सारी कमियां आपके अंदर निकाल रहे हैं। और कहते हैं ना कि अगर कोई दोस्त दुश्मन बन जाए तो वो कितना घातक होता है। तो जब आपके दोस्त इनके दोस्त बनते हैं तो आपके बारे में हर छोटी बड़ी चीज़ जो कि आप बहुत एक कॉन्फिडेंशियल तरीके से सिर्फ अपने फ्रेंड्स से, अपने बेस्ट फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, आप पाएंगे कि वो हर राज उन्होंने जाके कि उस नार्सिसिस्ट को बता दिया है। और नार्सिसिस्ट का काम ही यही है, वो स्पीयर कैंपेन चलाते ही इसलिए हैं ताकि आपके बारे में छोटी छोटी बातें जो हैं उनको पता चलें। वो हर एक छोटी बात को नोट डाउन करते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस स्मीयर कैंपेन को चलाने के लिए वो बाकायदा अपने वर्क प्लेस से भी छुट्टी लेते हैं। वो पूरा प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे इस रिश्तेदार के घर जाना है आपकी बुराई करने के लिए, आज मुझे उस दोस्त के घर जाना है आपकी बुराई करने के लिए, आज चलो मैं ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, आज तो पड़ोसी के साथ मीटिंग करूँगा आपके बारे में। तो ये आपको लगेगा कि ये बहुत ही नेचुरली हो रहा है, मतलब कि ये कोई प्लानिंग नहीं है उनकी, लेकिन फ्रेंड्स ये उनकी एक सोची समझी प्लानिंग होती है ताकि आप जो है ना घर से बाहर कदम निकालने में भी झिझकें, आपको डर लगे, आपके अंदर एक ऐसा भय बैठ जाए जिससे कि आपका पूरी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाए, आप जो है बाहर मुंह दिखाने के लायक ना रहें। इस हद तक के वो आपको नीचा गिरा देंगे क्योंकि उनको कंट्रोल चाहिए आपके ऊपर फुल। आप अगर वॉशरूम भी जाएं तो उनसे पूछ के जाएं, इस हद तक के वो कंट्रोल चाहते हैं आपसे। आप क्या पहनेंगे, आप कैसा मेकअप करेंगे, आप किसको कितने पैसे देंगे, आप क्या करेंगे, आपने खुद ने पैसे अपने ऊपर खर्च किए हैं तो वो कैसे करेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, किससे बात करेंगे, इस हद तक वो आपको कंट्रोल करेंगे। सो आप पाएंगे कि ये जो नार्सिसिस्ट हैं ये जगह जगह जा करके आपके बारे में बातें कर रहे हैं और आपसे कहेंगे कि ज़रा मैं उनसे मिल करके आता हूँ, वो कुछ कह रहे थे तुम्हारे बारे में, तो मैं जाके बात करता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको भी कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है और उधर जा कर के आपके बारे में उल्टा सीधा बता दिया, हाँ भाई वो तो ऐसे ही हैं, वो तो मैं ही सह रहा हूँ इनको, वरना तो कोई झेले ना इनको 2 दिन कोई अपने घर में ना रखे, ये इन लोगों के साथ तो रिश्ता करके हम पछता रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें जब आपको सुनने को मिलेंगी ना सामने वालों से, इतने सारे लोगों से, तो आपकी लाइफ में एक ऐसी घुटन आएगी, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा फ्रेंड्स जहां आपको लगेगा कि यार एक सारी गलती मेरी है,
मेरे को शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इनके साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहिए था, मैंने तो अपनी ज़िंदगी ख़राब की लेकिन इनकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, कितना बुरा किया मैंने इनके साथ। तो यहाँ तक कि इस लेवल तक आपके अंदर फीलिंग्स आ जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा केस बताने वाली हूँ जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। एक नार्सिसिस्ट आपके ऊपर स्मीयर कैंपेन केवल सिर्फ बातों से नहीं चलाता है। अगर आप उसके कंट्रोल में इन फ्लाइंग मंकीज के ज़रिए नहीं आ पा रहे हैं तो वो अदर वर्ल्ड में भी चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। अदर वर्ल्ड यानी कि काला जादू, वो उस चीज़ में भी घुस जाएगा, किसी तरीके से आपके ऊपर कंट्रोल मिल जाए। वो आपसे उल्टी सीधी चीज़ें करवाएंगे जो आपको लगेगा कि ये क्या है। वो धर्म के नाम पे, इनके साथ की इंटरकास्ट शादी हुई है, इंटर रिलीजन शादी हुई है, तो वो रिलीजन के नाम पर, भगवान के नाम पर, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, या फिर ये इन सब चीज़ों में आपको धकेलेंगे, तांत्रिकबाजी में आपको धकेलेंगे, बस किसी तरीके से आप उनके कब्जे में आ जाएं। और ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग नार्सिसिस्ट के साथ रह चुके हैं या जो सर्वाइवर हैं या जो अभी भी इनके शिकंजे में फंसे हुए हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि इन लोगों के साथ रहना कितना ज़्यादा बुरा है, इस लेवल तक कि ये आपकी साइकोलॉजी को, ये आपके माइंड को ट्रैप कर रहे हैं। ये आपको न जिंदा छोड़ रहे हैं ना मरने के लिए छोड़ रहे हैं। ये आपको एक बस आप एक बॉडी ही रह गए हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं कठपुतली की तरह कर रहे हैं कि आप सिंपल बैठे हुए हैं, लेकिन अभी बेल बजेगी, नार्सिसिस्ट आएंगे तो आप जाके उनके इशारों पर नाचना शुरू कर देंगे। ये इस हद तक के आपको जो है मॉडिफाई कर लेते हैं अपने लिए। सबसे ज़्यादा स्मीयर कैंपेन के जो केसेस हैं, जो कि आप एक खुली आंखों से देख सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो होता है जब आप इन लॉज के साथ होते हैं। आपकी सिस्टर इन लॉ, आपके हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ, आपके ब्रदर इन लॉ, जो भी इन लॉज की फैमिली है, जो उसी ब्लड लाइन में है, ये लोग एक ग्रुप बना के आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये चीज़ बहुत टाइम से एक बहू फेस करती है और वो देखती है सामने सामने स्मीयर कैंपेन चल रहा है। उन लोगों को डर भी नहीं होता कि आप सुन लेंगे कोई बात या फिर कुछ आपके कान तक भनक पड़ जाएगी कि वो आपकी गॉसिप कर रहे हैं। तो आपको इतना सरप्राइज होगा कि आपका पार्टनर आपको रूम में तो क्या बोलता है कि हाँ इन लोगों को छोड़ो, ये लोग ऐसे ही हैं वैसे ही हैं, लेकिन खुद जा करके वो ही इनिशिएट करता है टॉपिक को कि ये ऐसे ही है, ये वैसी है। तो आप इतना ज़्यादा धोखा फील करते हैं, इतनी ज़्यादा बेवफाई फील करते हैं कि आपको लगता है कि बस ख़त्म हो जाए रिश्ता, किसी तरीके से बस ये लाइफ मेरी एंड हो जाए। लेकिन आप उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं क्योंकि आपका जो खुद के पेरेंट्स हैं वो भी इन्हीं के झांसे में हैं, इन्हीं की लैंग्वेज बोल रहे हैं। सो आपको लगेगा आप जाएंगे लोगों के पास, अपना पक्ष रखेंगे तो आपका पक्ष भी सुनेगा नहीं कोई। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि आज आपके सामने खुलासा हुआ है, ओ माय गॉड ये ऐसे हैं, ये इस तरीके से मेरी बुराइयां करते हैं, ये इस तरीके से गॉसिप करते हैं मेरे लिए। और जब आप उनको कन्फ्रंट करेंगे तो वो आपके ऊपर ही बोलेंगे, हाँ तुम तो ऐसे हो ना इसीलिए ऐसा होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने अपने नार्सिसिस्ट पार्टनर के ड्रिंकिंग हैबिट पे अपनी मदर इन लॉ को बोला, बड़े आस से गए आप उनके पास कि एक वो माँ है, वो समझेंगी कि ये पीना, दारू पीना, अल्कोहल लेना कितनी एक बुरी बात है, कितनी खतरनाक बात है उनके खुद के बेटे के लिए, कि ये चीज़ एक हेल्थ रीज़न में भी आ जाएगी। और कई बार जो है उनका खुद का बेटा जो है हॉस्पिटलाइज भी हो चुका है। तो आप एक बहुत आस भरी नज़रों से अपने मदर इन लॉ के पास जाएंगी और आपकी मदर इन लॉ यही बोलने वाली है आपसे, तुम्हारी वजह से पीता है, तुम जो ऐसी लाइफ में उसके आ गई हो इसलिए पीता है, अब हम क्या करें। सो आपको उस टाइम पर आपके पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी।
कि इस माँ के पास मैं गई थी कि वो अपने बेटे की ज़िंदगी बचा ले, लेकिन वो तो पहले से ही गॉसिप करके बैठा है उनके साथ कि ये ऐसी है, ये वैसी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत कॉमन स्मीयर कैंपेन्स आप घरों में देखते हैं जहाँ पे मदर इन लॉज बेसिकली बहू के खिलाफ चलाती हैं। और मैं सिर्फ एक जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर रही हूँ, कई जगह पे दामाद भी बहुत बुरे होते हैं और दामादों के ऊपर भी स्मीयर कैंपेन बहू चलाती है। वो अपने मायके में जा जा के अपने हस्बैंड की बुराइयां करती है, अपने फ्रेंड्स के पास जाके अपने हस्बैंड की बुराइयां करती है। तो ये नार्सिसिस्ट आपको किसी भी रिलेशन में मिल सकता है, तो मैं एक स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। ये स्मीयर कैंपेन आप ऑफिसेज में बहुत इजीली देख सकते हैं कि आप अकेले बैठे हुए हैं, पूरा ग्रुप आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा है कि इसको कैसे भगाएं, इसकी जॉब कैसे हटाएं, इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें। अच्छा, ये हमसे ऊपर हायरार्की में आ गया है, तो नहीं नहीं, ये कैसे हमारे हायरार्की से ऊपर आ सकता है। इसकी ये भले ही ज़्यादा सैलरी पे आया हो बट एक्सपीरियंस इसका मुझसे कम है, तो ये तो मेरे अंडर में होना चाहिए। और इसको मैंने अपने अंडर में कर लिया तो अगली बार मैं सैलरी इससे बढ़वा करके इससे ऊपर हो जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें ऑफिसेज में भी बहुत ईजीली आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर एक ग्रुप पूरा, एक जो कॉमन लोग हैं जिनके साथ आपको उठना बैठना है, वो सब लोग आपके खिलाफ एक इमेज बना के बैठे हैं और आपको मालूम तक नहीं चलता। जब आप एंड में जाते हैं ना, जब आपका गुस्सा फूटता है, जब आपके ऊपर सब कुछ ये चीज़ें खुलासे होते हैं आपके सामने, तो आप जब जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नोबडी इज़ विद यू, यू आर अलोन। और यही टाइम पर क्या होता है कि बहुत सारे लोग डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, उनको खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, तो फिर वो बाकी लोगों को भी भरोसा कैसे दिलाएं। कई लोगों के स्पीयर कैंपेन की वजह से करियर ख़त्म हो चुके हैं, कई लोगों ने रिश्तेदारियां तोड़ ली हैं, अपने आप को एक रूम में कन्फ्रंट कर लिया है इन्हीं सब चीज़ों से, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इस चीज़ का साइकोलॉजिकल असर इतना बुरा होता है कि इंसान है ना, बस कहीं आने जाने लायक नहीं होता। उसे डर लगता है पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए, उसको ये फील होता है कि सब लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ एक इमेज बना के बैठे हैं, गलत इमेज बना के बैठे हैं, तो मेरा कुछ भी अस्तित्व नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, मैं ख़त्म हो चुका हूँ। और एक वो अपने अंदर से ही अपने आप को डेड मान लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। स्मीयर कैंपेन नार्सिसिस्ट का एक ऐसा वेपन है जहाँ पर शोर शॉर्ट तरीके से वो विक्टिम को तोड़ देता है, उसे बर्बाद कर देता है, और जहाँ से विक्टिम के ऊपर वो फुल कंट्रोल गेन कर लेता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया स्मीयर कैंपेन के बारे में। ये नॉलेज अगर आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो में आपको कुछ रिलेट कर पाए हो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी भी स्टोरी मुझे बता सकते हैं, जहाँ कोई आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं आपकी बात पे यकीन ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सब चीज़ें सच हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, इनका कोई एविडेंस नहीं होता, और हम वेंट आउट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को और ज़्यादा बर्बाद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जो हमारी ये माइंड मोटिवेशन की फैमिली है, इसमें आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और अपने आप को एक हीलिंग की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर हर कोई हील करेगा, सरवाइव करेगा और गिव अप नहीं करेगा। वी हैव टू कम बैक टुगेदर फ्रॉम ऑल दिस। लाइफ बहुत छोटी है, हम कब तक इन लोगों के बीच में फंसे रहेंगे। हमने 20 साल 40 साल कितने साल दे दिए ऐसे रिलेशनशिप्स में जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, और कुछ भी फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स हैं ही नहीं है, कुछ भी हमारे हाथ में आया ही नहीं, एक दिन की खुशी भी नहीं आई हमारे हाथ में। हम जब से इन रिलेशंस में हैं, हमारे अंदर एक घुटन है, हमारे अंदर एक दर्द है जो कि कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपकी बात को समझूंगी, मैं आपके दर्द को समझूंगी, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और आप अपनी स्टोरी ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस भी देने हो तो वो भी वेलकम है। वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होप है कि इससे आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स ज़रूर मिली होंगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है,
क्योंकि आप लोगों को बेहतर पता है कि कौन है आप लोगों के सर्कल में जो थोड़ा डाउन है, जिसके घर में प्रॉब्लम्स हैं, जो टॉक्सिक रिलेशंस में फंसा हुआ है, उसने कभी ना कभी आपको हिंट दिया है। तो शायद शेयर करके वो भी एक हीलिंग की जर्नी में हमारे साथ जुड़ जाएं और किसी का भला हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट सतविंदर कौर आपसे विदा लेती हूँ। जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए, अपने आसपास लव्ड वंस का ख्याल रखिए और जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।